I was asking, was a difference between, writing for a book? Obviously, I understand there is a difference to the format and to the, specification which you put in terms of a book or when you are writing a screenplay. What I'm trying to ask is, like, the points which you raise for the character driven or the plot driven or the description which you have to give. So how different it is to, express, because in a book, it's a final product which the people will be reading it, right? But when you write for a film or a web show, it's not it's just a guide, kind of a guide for a director or makers to, follow through. So what a writer should, keep in mind while writing for both these formats? So while you're writing a book, you have the liberty to go as detailed as possible. You can go into subplots and subplots and come back and link it. You have that liberty to do that. मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे इन लव एट मणिपाल, जबकि इट्स अ लव स्टोरी, आई वेंट इन टू अ स्पेस जहाँ पे मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है स्नेहिल, उसके पेरेंट्स का एक जोन था जो मैं टच करके, बिकॉज शी वॉज हॉलीडेइंग विद हर पेरेंट्स ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द समर ब्रेक, वो एंगल टच करके आई केम बैक टू द स्टोरी, बट वो मेरे पास लिबर्टी थी. बट जब आप स्क्रीन के लिए लिखते हैं, कोई भी जॉनर हो, आपका वेब हो या आपका फिल्म हो या टीवी हो, आपके पास एक लिमिटेशन होती है. एक समय की लिमिटेशन होती है और एक लिमिटेशन होती है कि आप कितना ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं. इज इट गोइंग टू लेंड टू द स्टोरी? इज इट रेलिवेंट टू द प्रोटैगनिस्ट? सो वो जो एक डिफरेंस है ना, कि जो एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है आपके हाथ में, और एक आपके हाथ में ये भी होता है कि उस कहानी का पड़ाव इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लॉन्गर आर्क्स में. तो उस लॉन्गर आर्क को ध्यान में रखकर आपको लिखना होता है, जबकि बुक इज़ अ फाइनाइट थिंग. राइट. आई कम फ्रॉम टेलीविजन वेयर देयर इज नथिंग कॉल्ड फाइनाइट. राइट. We want the shows to run for thousands and thousands of episodes. Right. So we don't we just think of larger arcs in television specifically. In films, it's definitely different because obviously you have to finish it in 3 hours. Correct. So is this important, or should we change it to have another scene which is more so to do with the protagonist? So that option, that you have to weigh them when you're writing for screen because it's a limited time. Right. Right. While book में आपके पास वो लिबर्टी होती है. Liberty होती है. Right. हाँ, कि आप थोड़ा सा इंडल्ज कर सकते हैं चीज़ों में. तो जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं, व्हेन यू राइट वन, एंड आपने ऑब्वियसली बहुत सारे सीन्स लिखे होते हैं, हाँ. एंड फ्यू ऑफ द सीन्स मे बी वेरी, यू आर लाइकिंग देम वेरी मच, इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल फेवरेट फॉर यू, राइट? बट जब वो एक्चुअल में शूट होता है एंड दिस सीन्स आर, नहीं, ये सीन नहीं होगा, वो कट कर देते, तो हाउ डू यू फील इट? Oh, it's very very silly to ask. No, but it is very, very disappointing because, and पर actually किसी की गलती नहीं होती, because there are multiple reasons कि वो सीन वर्क नहीं किया. It could be that जो हमने सोचा था वो पेपर पे नहीं आया to begin with. अच्छा, पेपर पे आ गया तो डायलॉग वैसे नहीं आए जैसे हमने सोचे थे कि ऐसे आएंगे. फिर एग्जीक्यूशन में वो टेक्स नहीं आए, यू नो, दैट परफॉर्मेंस नहीं आई, और द एक्टर डिड नॉट डू इट दैट वे. सो बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, एंड देन एट द एंड व्हाट हैज़ टू गो ऑन स्क्रीन मैटर्स. Right. So but as a writer, do you have, if you are convinced and if you are very, very convinced about that particular scene, do you have a say कि on the set कि नहीं, ये होना है, ये सीन करना ही है? So एक लेवल तक होता है, बट फाइनली ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टर और द चैनल और द प्रोड्यूसर्स कॉल टू कीप इट और नॉट कीप इट. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, बट ऑब्वियसली यू कांट फोर्स एनीवन टू. ऑब्वियसली मींस अगर आपको सीन इंक्लूड करना है तो आपको राइटर के साथ प्रोड्यूसर भी होना पड़ेगा. हाँ, एग्जैक्टली. तो आपको सीन करेक्ट. सो आप एक लड़ सकते हो, पर उसमें भी वैसे होता नहीं, बिकॉज सिंस आर टेलीविजन मॉडल इज लिटिल डिफरेंट, द IP रेस्ट इन द चैनल्स हैंड. सो फाइनली ऑब्वियसली उनका ही कॉल रहता है. राइट. ओके. सो not to offend television people, but generally हमने बहुत सारे ऐसे shows देखे हैं जो थोड़े से regressive हैं. तो obviously जब वो writers लिख रहे हैं, they are being paid for that, they are being asked to write such, in such way.
सो व्हेन यू कम अक्रॉस सच सिचुएशन एज अ राइटर, ऑब्वियसली आप जब एक तरफ इतने अच्छे चीज़ें लिख रहे हो, लाइक आहट काइंड ऑफ अ शो यू हैव डन एंड ऑल अदर थिंग्स, बुक्स, यू आर वेरी वेरी गुड थिंग्स यू आर डूइंग, बट एक जगह पे आपको ऐसी रिग्रेसिव कोई चीज़ लिखने के लिए आती है, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? ऑब्वियसली आपकी जॉब है, करना है, बट आपके मन में डायलेमा तो होता होगा कि यार नहीं, मुझे करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होता। नहीं. Because I thankfully I learned one thing very early in this industry, that we are here to cater to the audience. So अगर ये particular genre या ये particular channel की ये audience है और उनको यही ड्रामा, इसी टाइप का ड्रामा पसंद आता है, so I'll not shy away from it. I will not think, I don't think that मैं ये क्या लिख रहा हूँ या ये कितना रिग्रेसिव है, ये उस ऑडियंस के is लिए. it does it satisfy your inner, you know, that नहीं. quest to write? No. But I try to do honesty with my honesty I write that. See, I think that जब आप client driven चीज़ें लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ को बहुत क्लियरली ध्यान में रखना चाहिए कि आप यू आर राइटिंग इट फॉर एन क्लाइंट और एन ऑडियंस, Right. यू नॉट राइटिंग फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. Correct. पर्सनल सेटिस्फैक्शन मुझे शायद मिल सकता है अमृता प्रीतम जी की कहानियाँ पढ़ के या उनकी पोएम्स पढ़ के, बट वो आज टेलीविजन में नहीं चल पाएगा. Obviously, if So you have to you survive, are- you have to work according to the Not, requirements. it's not just about survival also, Ramesh. It is also to do with आप किसके लिए बना रहे हैं ये. आप बनाकर अपने घर में चलाने के लिए बना रहे हैं True. या आप चाहते हैं कि ये लोग देखें. देखें. और आज जिस तरह की ऑडियंस है हमारे यहाँ देश में, वो बहुत डिफरेंट है जो आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले थी, जब टेलीविज़न स्टार्ट हो रहा था हमारे देश में. हमारे शोज़ बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करते थे जब टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज हमारे यहाँ का जो रेवेन्यू मॉडल है टेलीविज़न का, वो इट इज़ एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन, इट इज़ नॉट सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. सो एडवर्टाइजर्स अगर चाहते हैं कि वो टारगेट करें एक बी सेगमेंट या सी सेगमेंट मार्केट को, तो आपको लिखना उनके लिए पड़ेगा ना. Correct. आप बहुत बुद्धिजीवी होकर कहानी नहीं लिख सकते. अगर आपको छोटे से छोटे शहरों के पेनिट्रेट करनी है उस मार्केट में, तो आप नहीं लिख सकते वो. तो आपको थोड़ा बहुत उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा. और शायद यही एक कारण था दैट जब कई सारे शोज जो वर्क किए जो थोड़े कहा जाता है रिग्रेसिव हैं, बट हालांकि मेरा एक उस पर भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, वो रिग्रेसिव आइडियाज़ थे. जब आप भ्रूण हत्या की बात करते हो या आप एक बाल विवाह की बात करते हैं, सो वो कहानियाँ भले ही रिग्रेसिव थीं, बट दे सेड दैट दिस इज़ अ कुप्रथा. सो टेक्निकली आप बोल रहे थे कि इसको बंद करिए. बंद करिए. Right. So it was not regressive, it was being progressive, showing a story, but also saying that don't do it.